हेलो ट्रेडर्स, माय नेम है निखिल पाल। दोस्तों, आज के नई लर्निंग वीडियो के साथ मैं फिर आ चुका हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का ही बात करेंगे, बट यहाँ से थोड़ा सा अलग हम बात करेंगे। तो बहुत आदमी सोचते हैं कि हमको स्टॉक मार्केट की पूरा कहानी और चिट्ठा निकालने वाले हैं कि रियल में क्या होता है नहीं होता है। तो सब कुछ लाइव प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत आदमी बोलते हैं ना कि निफ्टी मतलब जो बैंक है, एफडी है, वो रिटर्न अच्छा देते हैं। म्यूचुअल फंड में उतना मतलब ये अच्छा रिटर्न नहीं। तो सब कुछ हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे और आप बाद बाकी आप अपना चॉइस कर सकते हो कि एफडी में मतलब इन्वेस्ट करना है या बैंक में या म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में। तो सब कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो भी है आपको आपके साथ हम लाइव ट्रेड यहाँ पे बताएंगे कि मतलब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से आदमी क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। क्यों वहाँ पे सोचता है कि ये तो सट्टा बाजार है, क्या होगा नहीं होगा। तो ये इसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, सोच के वो भाग जाते हैं। वो थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो रिस्क ले लेते हैं तो वो उसका फिक्स हो जाता है। तो जो रिस्क लिया उसी को एक अच्छा मतलब बाद में उसको फायदा होता है। रिस्क लिया तो हम आगे जा सकते हैं। जब हम मान के चलिए, उदाहरण हम बताते हैं, जब हम मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं, हम जब नए रहते तो हम कहीं गिर गिर जाते हैं। तो उसी तरह से आप जब धीरे धीरे चलाने लगते हैं, सीखते जाते हैं। तो मार्केट में कभी क्या होता है, मतलब मार्केट गए, वहाँ पे स्टार्टिंग में जो हम बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते तो हमें डर लगता है कहीं धक्का ना मार दें या कुछ भी ना कर दें। तो उसी तरह से धीरे धीरे चलाते जाते कभी जाम में फंस गए, तो फिर वहाँ से मतलब निकलना होता है। तो धीरे धीरे जाम गए और चलाते चलाते वो पूरा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट है। आपको सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत पैसा है रियली में। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तब आपको विश्वास होगा और आंखें खड़े रह जाएंगे कि हाँ, स्टॉक मार्केट सच में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। बैंक निफ्टी में कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ। बैंक में कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? 2%, 3%, 3% हाइएस्ट। बैंक में कितना रिटर्न देते हैं? साल का देते हैं 3%। और स्टॉक मार्केट का तो भाई कोई मूल्य ही नहीं कि कितना हो सकता है। म्यूचुअल फंड का भी एक लिमिट होता है 12 से 15%, जो कि हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कितना एक साल में मुझे कितना मतलब मुझे यहाँ पे मिला, इन्वेस्ट मतलब किया तो कितना परसेंट का मतलब यहाँ पे मुझे मिला है। मतलब एक मेरा दोस्त का है, वहाँ पे उसको इन्वेस्ट वो किया था, तो उसका मैं पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और वो उसको एक साल में कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला है। तो आप देखिएगा और वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि बैंक अच्छा है या एफडी अच्छा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो बैंक का रिटर्न कितना होता है? बैंक का रिटर्न होता है 3 से 4%। साल में 3 से 4%। मान के चलिए आप इन्वेस्ट करने 1 लाख, तो साल में आपको क्या करेंगे, चार मतलब 3-4% दे रहे हैं तो 4,000 मिलेंगे। एफडी का क्या होता है? एफडी फिक्स करते हैं तो उसमें 7 से 8% देते हैं। एक साल मतलब 1 लाख इन्वेस्ट किए तो आपको मिलेंगे 8,000। और म्यूचुअल फंड में क्या है? तो म्यूचुअल फंड में भी आपको हम लाइव दिखाएंगे। आपको आंखें फटे रह जाएंगी, आंखों देखते रह जाएंगे कि हाँ, सच में रियल में स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में भी है कि नहीं। तो म्यूचुअल फंड का मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ लाइव, मतलब रिटर्न कितना मिला। और स्टॉक मार्केट का तो बात ही छोड़ दीजिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इनका तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 मिनट में क्या होता है, आप 100% भी कमा सकते हो, 50% भी कमा सकते हो। तो इनके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कम से कम पहले म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड का क्या रहता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कुछ स्क्रीन पे, और यहाँ का रिटर्न दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना है, एक साल का रिटर्न कितना है, और कंपेयर टू एफडी और बैंक का। तो सब कुछ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाइए। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत ही आपको आगे बहुत अच्छे मतलब कुछ अच्छा इम्पोर्टेंट आपको चीज़ दिखाने वाले हैं। कितना रिटर्न मिला नहीं मिला, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अभी ये है ग्रो की एप्लीकेशन, और यहाँ से मैं समझूंगा ये मतलब जो रियल है, जो ट्रेड हुआ है, ट्रेड मतलब कितने दिन पहले ट्रेड मतलब ये इनमें इन्वेस्ट किया है और इसको कितना परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाएंगे। पहला इनमें इन्वेस्ट किया है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट किया है। कब किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम समझेंगे।
ये स्टार्टिंग कब किया है? ये स्टार्टिंग किया है 15 जुलाई 2022 को। 15 जुलाई याद रखना दोस्तों, ये 15 जुलाई 2022। अभी कब क्या चल रहा है? अभी आज है 21 जून 2023, यानी 1 साल यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और कितना इसने इन्वेस्ट किया है वो दिखा देते हैं। 5,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे, 6,000, 7,000, 8,000। टोटल 1 साल में इसने कितना किया इन्वेस्ट? 8,000 रुपये किया है। और इसको कितना परसेंटेज मिलेंगे सब हम आपको ओवरऑल दिखाएंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ और किसने मतलब ये किस में इन्वेस्ट किया है। और क्या है? कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ बता देते हैं। और कब किया है वो? ये 29 जून 2022 को इन्वेस्ट किया है। आज है 21 जून 2023, यानी 1 साल इसमें भी इन्वेस्ट किया है। और इसने कितना इन्वेस्ट किया है? 7,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, यानी 11,000 इन्वेस्ट किया है 1 साल पहले। और कितना मतलब इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11,000 मतलब इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है और कितना परसेंटेज का हो रहा है? मतलब मैं परसेंटेज की बात बताऊँ तो मेन मुद्दा है कि 1 साल में कितना परसेंटेज कर रहा है। तो इसमें SIP चल रहा है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। 7,000 हो गया 28 फरवरी को। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, 28 फरवरी, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000। इसने इन्वेस्ट किया है 12,000। और इसको रिटर्न कितना मिल रहा है? यानी 1 साल 8 महीने में इसने 12,000 का मतलब 12,000 इन्वेस्ट किया है। और इसको रिटर्न कितना मिल रहा है? 12,000 में रिटर्न कितना मिल रहा है और कितना परसेंटेज की? तो ओवरऑल अभी अब मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे बता दूंगा। ये देखिए, ये जो 1 साल में किया था इन्वेस्ट, तो इनको कितना फ़ायदा हो रहा है? जो 6,000 मतलब 8,000 फ़ायदा किया था तो उसको 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे इसको 1,900 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 साल में 1,900 का प्रॉफिट, यहाँ पे 2,700 का प्रॉफिट। कितने दिन में? यहाँ पे 1 साल में। इसमें क्या किया था? 8,000 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 9,000 बन रहा है, यानी 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 11,000 का यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 2,000 का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे इसको 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने दिन में? 1 साल 8 मतलब 8 महीने में। कितना परसेंटेज? चलिए वो भी देख लेते हैं। 12.5% की। कितने साल में? 1 साल में। 17.3% कितने दिन में? 1 साल में। 1 साल 8 महीने, यानी 1 साल 8 महीने 24.25% की रिटर्न। मैं क्या बोला था? 12 से 15% मतलब म्यूचुअल फंड देते हैं कि एवरेज रखते हैं, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि इसका लिमिट मतलब वो इसके मतलब जो किसी कंपनी में लगाते हैं तो उनका मतलब रिटर्न अच्छा आ रहा है तो ये रिटर्न भी अच्छा देते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, मतलब देख लें कि आपको मतलब कितना रिटर्न इसको आते हैं। 1 साल में 27%, 30%, 40%, 50%, 60% भी मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो वो अलग बात है। और मैं बैंक का भी दिखाऊंगा, बैंक में कितना परसेंट मिलता है। बैंक में कितना मिलता है? 3 से 4%, 5%, हाईएस्ट 4.5, 5। और FD में कितना? 7, 7.5%, 8%, इस तरह से FD में मिलते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं क्या बोला था? म्यूचुअल फंड में क्या होता है? 60%, 70%, 30% का भी ये मतलब 3 साल में इसका रिटर्न कितना है? 3 साल में इसका रिटर्न है 61% का। यहाँ पे इनका रिटर्न कितने हैं 3 साल में? 59% का, 49%। यहाँ पे 3 साल का रिटर्न क्या है? 28%। मान के चलिए हम इसी को क्लिक करते हैं और देखेंगे 1 साल का रिटर्न। मैं क्या बोला था दोस्तों? अब देखिए, म्यूचुअल फंड को आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपको बहुत मतलब अच्छे से प्रॉफिट होने वाले हैं, मतलब अच्छे से इनकम कर सकते हैं कंपेयर टू FD और बैंक से। 1 साल का मैं रिटर्न दिखा देता हूँ। 1 साल का रिटर्न कितना है? सॉरी, 1 साल बोल रहा हूँ, 1 महीने का रिटर्न 4% दे देता है म्यूचुअल फंड में।
तो म्यूचुअल फंड को आपको समझना पड़ेगा कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। 6 महीने में कितना, 14%। 6 महीने में ही 14% का रिटर्न दे दिया भाई, और क्या चाहिए। 1 साल का रिटर्न देख लीजिए, 29-30% का रिटर्न। 1 साल में 30% का रिटर्न, 3 साल में 30% का रिटर्न, 5 साल में 18% का। तो 1 साल में कितना दिया, 29-30% का रिटर्न दिया भाई। मैं एफडी में कितना देता है, 7%, 8% पकड़ लीजिए, 8, 8.5%, 9% भी पकड़ लीजिए। कोई मतलब हाईएस्ट भी कोई बैंक है तो हाईएस्ट भी दे रहा है तो 9%। यहाँ पे क्या हुआ, 1 साल में ही 30% दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो 6 महीने में ही 14% का दे रहे हैं, 1 महीने में ही 4% का दे रहे हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हो, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड को थोड़ा समझिए, सीखिए, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट यहाँ पे कीजिए। और मैं दिखा देता हूँ बैंक का कितना है अभी। बैंक रिटर्न 2023 में यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आ जा रहा है। यह है 1 साल का। मैं क्या बोला, 3 से 4% देता है। ये देखिए 4.5%, 7%। कोई बैंक ऐसा है, तो वैसे इतना तो नहीं मिलता है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। और बैंक का मैं आपको यहाँ पे डाटा निकाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक जो है यहाँ पे कितना परसेंट दे रहे हैं, 2-2.5% से 6% तक, 3% से 6% तक, 3% से 6%, हाईएस्ट दिया तो 3 से 6% देता है। कोई भी बैंक है 4 से 5 उतना नहीं देता है, लेकिन 4 से 5, 6 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एफडी में कितना, एफडी का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको आंखें फटे रह जाएंगे कि हाँ कुछ भी नहीं, जिस तरह से महंगाई चल रहा है उस तरह से रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ इन्वेस्ट करके थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हम अभी एफडी का इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। एफडी का मैं क्या बोला दोस्तों, 7 से 8%, 8.5 पकड़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या है, अप्रैल है 12 अप्रैल 2023। मैं पूरा दिखा देता हूँ। 7%, 7.10% का रिटर्न कितने, 12 अप्रैल 2023, यानी 1 साल, ये 2023 का जो रिटर्न है 7% का मतलब इसको मिला हुआ। कोई भी बैंक उठाए 7.5 पकड़ लीजिए, 8 पकड़ लीजिए एफडी में, इससे ज़्यादा नहीं देता है। स्टॉक मार्केट मतलब वो म्यूचुअल फंड में क्या दिखाया था, म्यूचुअल फंड में आपको दिखाया था वहाँ पे जो है, म्यूचुअल फंड में 30%, 1 साल का 30%, 6 महीने का 12%। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं जो भी था आपको यहाँ पे रियल दिखाया ताकि आपको कुछ समझ सके, ताकि अच्छे से मतलब समझ करके कुछ इन्वेस्ट सीख करके इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले आपको क्या बताया था, एफडी में 7 या 8%, और बैंक में क्या करते हैं 4% पे लिमिट कर देते हैं। कभी कभी थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि आप एफडी करेंगे तो 7 से 8%, 8.5% ऐसे मिलेंगे। मैं म्यूचुअल फंड का पहले मैं क्या बात किया था, 12% या 15% पे लिमिट कर देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा लिमिट नहीं करते हैं। उसका लिमिट कुछ भी नहीं है, कितना परसेंट, 30% भी, 40% भी, 50%, 60%, 70%, ऐसे आपको रिटर्न मिल सकते हैं मतलब 1 साल का। तो म्यूचुअल फंड वैसे एक मान्यता दिया कि 12 से 15% क्या करते हैं वहाँ पे रखते हैं अपना वो रिटर्न, कि इतना तक एवरेज करके हम रिटर्न दे सकते हैं। तो इसका एवरेज नहीं मानते हैं, जो रियल है उसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसका 30-40%, 50%, 60% मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, तो उस हिसाब से इसको रिटर्न हो रहा है। कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, तो उनको वो रिटर्न भी वो अपने क्या करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छा रिटर्न देते हैं। तो आप देखें मतलब म्यूचुअल फंड में 1 साल में 17% का रिटर्न, 1.5 साल में 24% का रिटर्न। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड में आप स्टार्टिंग कर सकते हो। तो देखा कैसे आप 17%, 24% रिटर्न कर सकते हैं।
क्योंकि आदमी रिस्क नहीं लेते, रिस्क लेंगे तभी आपको कुछ सफलता होने वाले हैं। तो किसी चीज़ में रिस्क नहीं लेंगे तो फिर भैया कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है या एफडी बेस्ट है या बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से अपना कमेंट कर देना कि कौन सा बेस्ट है, तो हम वहाँ से कुछ कवर कर लेंगे। कुछ भी होगा तो आप कमेंट कर देना वीडियो में, तो वहाँ से कुछ और मतलब जो भी मतलब डाउट रहेगा तो कमेंट करना, उस हिसाब से हम दूसरे वीडियो बना देंगे, दूसरे वीडियो में और कवर कर लेंगे। तो वीडियो पे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।